नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको पहली नज़र में सच्चा प्यार हो जाता है और जिस इंसान से उसको प्यार होता है, ना उस इंसान के बारे में वो जानते, ना उसको पहचानते, ना उसके बारे में उसको कुछ पता रहता है। बस प्यार कर बैठते और ऐसे प्यार का आगे जाके क्या हाल हो जाता है, यही सब आज की कहानी हम सुनने वाले हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको सच्चा प्यार तो हो जाता है, लेकिन उसका आगे जाके क्या हाल हो जाता है, यही सब अब जानेंगे। कहानी है महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर जिले में वानगांव करके एक गांव है, जहाँ की वानगांव के पुलिस स्टेशन में एक लड़का हर रोज सुबह उठ के पुलिस चौकी आता था और वहाँ के जो सिपाही है उनको दरखास्त करता कि मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। ऐसे पिछले 4 महीने से चल रहा था, लेकिन उसको इंस्पेक्टर से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लड़का रोज सुबह आता था और शाम को चला जाता था और एक ही चीज़ कहता था कि मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते। एक दिन इंस्पेक्टर उससे मिल लेते और उसकी कहानी सुनते। वो कहता है कि सर, मेरी बहन अमिता मोहिते पिछले कुछ महीनों से गायब है, जैसे कि 4 महीनों से, और उसका ना कुछ आता पता है, ना कुछ मालूमात, ना उससे कुछ बातें हो रही है। पुलिस कहती है कि ठीक है, तुमको किस किस के ऊपर शक है। वो कहता है सर, शक किसी के ऊपर नहीं है, बस एक नाम है सूरज हरमलकर, उसके ऊपर ही शक है। पुलिस सूरज एक्शन में आ जाती है, सूरज हरमल को तलाशना चालू कर देती है। वानगांव के विघ्नहर्ता दर्शन सोसाइटी है, वहाँ के 301 फ्लैट में सूरज रहता है। पुलिस सूरज को हिरासत में ले लेती है शक के दायरे में। पहले तो शुरू शुरू में पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे ऊपर शक है, अमिता कहाँ है। शुरुआती दौर में वो पुलिस को घुमाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसके साथ जब सख्ती से पेंचाती है तब वो अपनी सच्चाई खोल देता है। और सूरज जो कहानी बताता है वो दिल दहलाने वाली है। सूरज कहता है, मेरी और अमिता की पहचान कुछ 6 साल पहले हुई थी एक सब्जी मंडी में, जहाँ पे मैं सब्जियां खरीद रहा था। अमिता भी वहाँ सब्जियां खरीद लेती थी। हम रोज एक दूसरे को देखते थे, हंसते थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद हमारे बीच में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें खुद को पता नहीं चला। अमिता इस रिश्ते से बहुत खुश थी। सूरज भी खुश था। अमिता बहुत खूबसूरत थी, सूरज उसके ऊपर दीवाना था और अमिता सूरज से सच्चा प्यार करती थी। ऐसे ही बीतते बीतते अमिता ने ये बात अपने घर वालों से बताई। घर वालों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। घर वाले ने कहा कि तुम्हारी शादी इससे साथ नहीं हो सकती, लेकिन अमिता अपने जिद पर ठान थी। उसने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। देखते ही देखते से 6 साल बीत गए। 6 साल में अनिता रोज सूरज के घर आती थी। वो दोनों पति पत्नी के साथ रहते थे, मस्ती करते थे और फिजिकल भी होते थे। अनिता सूरज से बहुत प्यार करती थी। अनिता के इस जिद के आगे उसके घर वाले एक दिन हार जाते और वो शादी के लिए तैयार हो जाते। अमिता की उम्र बढ़ती जा रही थी। अमिता आज एक 34 साल की लड़की बन चुकी थी। घर वालों के आने के बाद लड़की खुश हो जाती है और सूरज को फ़ोन करके बताती है कि घर वालों ने हाँ कह दिया है, हम लोग आज शॉपिंग करने जाएंगे। 21 अक्टूबर 2020 को वो घर से शॉपिंग के लिए निकलती है। खुशी खुशी बाजार चली जाती है, लेकिन वो कभी लौट के आती ही नहीं। घर वाले इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो सीधा सूरज के घर पे चली जाती है। सूरज कहता है कि अमिता शादी के लिए फोर्स कर रही थी, उसको शादी करनी थी। वो कहती थी कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। सूरज को भी उससे प्यार था, लेकिन सूरज पहले ही शादीशुदा था, उसके पहले ही 2 बच्चे थे। ये बात उसने अनिता से अब तक छुपाई हुई थी। अनिता कहती है कि ये बात अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं थी तो इतने साल तुम मेरे साथ क्यों रहे, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। सूरज उसको कुछ समझाने की बहुत कोशिश करता है कि भले हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अनिता नहीं मानती। वो कहती है कि हमें शादी करने, हम रहेंगे तो साथ रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। दोनों के बीच ज़्यादा बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के बीच में सूरज उसका गला दबाना चालू कर देता है। गला दबाते वक्त वो अपने होश वास खो देता है और अनीता की वहीं पे मौत हो जाती है। जब उसको होश आता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि लाश तो उसके सामने पड़ी हुई थी। अब क्या करे उसको पता नहीं। तब उसके घर पे जो बाथरूम था वहाँ पे उसे एक दुछत्ती दिखती है। दुछत्ती। तो वो सोचता है कि ये लाश को यहीं पे गाड़ दिया जाए। वो करता भी ऐसा है। सुबह की शाम हो जाती है, वो कुछ ईंटें, सीमेंट, रोटी खरीद के लाता है और घर में रख देता है। दुछत्ती के ऊपर लाश को डाल देता है और उन्हीं के साथ वो अल्की क्लू नाम का एक ग्लू खरीद के लाता है। एंटी एंटी एंटीली क्लू नाम का एक ग्लू खरीद के लाता है।
लाश डालने के बाद वो सीमेंट ईंटें लगा के उसको पैक कर देता है और ग्लू से वो पूरा उसको पोत देता है। ग्लू से पोतने के बाद जो लाश सड़ती है, उसका जो स्मेल रहता है, जो दुर्गंध रहती है, वो बाहर नहीं आती है, वो वहीं पे दब जाती है। और इसी बीच 4 महीने तक वो लोगों को ऐसा जताता था कि अनीता जिंदा है। जैसे कि घर में जोर जोर से बातें करना कि अनीता चाय लेके आओ या टॉवेल लेके आओ। तो आसपास वालों से लगता था कि जो भी इन दोनों के बीच में चल रहा है वो सब कुछ सही चल रहा है, दोनों भी खुश है। इसी बीच घर वालों ने भी उनके अनीता के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अनीता के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अगर पुलिस, जो सूरज ने बातें बताई, पुलिस वहाँ पे जाती है, वधू छत्ती को तोड़ती है, अमिता का कंकाल अंदर पड़ा हुआ उनको मिलती है। अगर हम पुलिस पहले ही एक्शन में आ जाती तो शायद 2 दिन में उसकी लाश मिल सकती थी। लेकिन अभी सूरज जेल में चला गया है, उसका जो फैमिली है पूरी ख़त्म हो चुकी है, अमिता की डेथ हो चुकी है। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हम लोग जिस पे भरोसा करते हैं, क्या वो भी उस भरोसे के काबिल है, वो भी हमसे सच्चा प्यार करता है? नहीं। दूसरी बात, जो रिश्ते हमारे माँ बाप हमारे लिए खोजते हैं, जो सिले करते हैं, वो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। जो कि हम ढूंढते हैं, वो रिश्ते जो माँ बाप ने ढूंढे हुए रहते हैं, वो हमेशा लंबे समय तक चलते हैं। बस आज की कहानी में इतना ही। आपको इस बारे में क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ, कल रात को 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।